कभी लेट हो जाता है, ट्रेन इतनी लेट होती है। लेकिन आपने देखा होगा ट्रेनों में आगे इंजन, उसके पीछे एसएलआर, उसके पीछे एक जनरल बोगी, उसके पीछे फर्स्ट क्लास एसी, फिर सेकंड क्लास एसी, फिर थर्ड एसी, उसके बाद स्लीपर, फिर जनरल बोगी, फिर एसएलआर, फिर गार्ड। ये गाड़ी की सेटिंग होती है। अब बतलाइए, अगर कोई फर्स्ट क्लास डब्बा हो और इंजन से न लगा हो, उसका कोई टिकट कटाएगा? उसमें कोई बैठेगा? वो फजूल है ना। और अगर कोई ऐसा डब्बा जो जनरल हो लेकिन इंजन से लगा हो, टिकट भी कटेगा, लोग बैठेंगे भी। थर्ड एसी फर्स्ट क्लास बोगी लगी है, इंजन से जुदा है, कोई नहीं बैठेगा। जनरल बोगी है, इंजन से लगा, क्योंकि जान रहा है इंजन चलेगा, जनरल चलेगा, इंजन चलेगा, जहाँ इंजन जाएगा वहाँ डब्बा जाएगा, जुड़ा हुआ है। और जो जिससे इंजन से जो दूर है, जिसकी कोई निस्बत नहीं, वो फर्स्ट क्लास हो बेकार, थर्ड एसी हो बेकार, सेकंड एसी हो बेकार। और अगर इंजन से जुड़ गया तो जनरल का भी पावर बढ़ गया। मेरी बात समझ में आ गई है? बिला तमसील, जैसे किसी भी डब्बे का इंजन से कनेक्शन होना जरूरी है, इस तरह हम और आप अगर चाहते हैं अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाए तो नबी की मोहब्बत जरूरी है, नबी का इश्क जरूरी है। अगर हमने नबी के इश्क को छोड़ दिया हजरात, ईमान, नबी की पैरवी, नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत क्या है हम लोग क्या जाने। हम लोग 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ भी ठीक से नहीं मनाते। हम लोग तो दूर कश्मीर के मुसलमान जिस तरह सलातो सलाम पेश करते हैं, हम लोग उस तरह सलाम नहीं पढ़ पाते हैं। लगता है कि इश्क के सांचे में ढला हुआ है, बिल्कुल इश्क के समंदर में गोताजन होके कश्मीर के सुन्नी मुसलमान दुरूद सलाम पढ़ते हैं, और हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, वैसे देखते रहते हैं, खुजली करते रहते हैं, और नबी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। हजरात, मोहब्बत क्या है हम लोग क्या जाने। हम लोग तो वो हैं कि अगर कोई प्लास्टिक का सिक्सर भिरा के कह दे ये गलत काम है, जैसे सुअर का गोश्त है खाओ, नहीं तो अभी मार दूंगा, उसको भी खा लेगा। हराम का पैसा है, ले नहीं तो गोली मार दूंगा, तो बटोर लेगा। कुछ भी नहीं देखता। अक्सर लोगों की बातें कर रहा हूं। अब आइए, एक आदमी सियाना माने उम्र दराज, और उसकी आदत ऐसी थी कि बिस्तर पे ही पेशाब कर दे रहा था। बाल बच्चेदार, अब बिस्तर पे पेशाब कर दे। उसकी बीवी ने कहा शर्म नहीं आती है, ये सब काम तो कोई कोई बच्चा करता है और तुम बिस्तर पे सियाना होके कर दे रहा। तो बोला देखो मेरा मूड खराब मत करो, हम जानबूझ के नहीं करते हैं। बोला हुआ कैसे? बोला हम रात में सोते हैं, ख्वाब देखते हैं, शैतान आता है, मुझे यहाँ से उठा के ले जाता है, गार्डन में घुमाता है, और फिर कोई अच्छी जगह देख के कहता पेशाब करोगे? तो मैं कहता हूँ, तो कहता यहीं पे कर लो। मैं करता हूँ वहाँ, हो जाता यहाँ, मेरा क्या। अच्छा, शैतान आता है। तो सुनो, शैतान तो जिन्नात की कौम से है, वो लोग बड़ा पावर वाला होता है। हाँ, जिन्नात जो है ना, कुछ भी बन जाएगा, अभी रहेगा यहाँ, चला जाएगा वहाँ, बहुत पावर है जी, लेकिन फिर भी इंसान से नीचे है। अरे जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। क्योंकि जिन्नात में कोई नबी आया ही नहीं। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? जिन्नात में कोई नबी आया ही नहीं, इंसानों में आया। इतना पावर है उसके पास। आप लोग दुआ कीजिए कि कभी कोई जिन्नात का बादशाह हमसे मुलाकात करे और कह दे हुजूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मांगिए कुछ मांगिए। तो मैं कह देता मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1000 का लश्कर मेरे साथ दे दो, मुवक्किल जहाँ बुलाऊं वहीं पहुंच जाए। अब वो हमको दे देता तो क्या प्लेन का सफर और क्या ट्रेन का सफर। मैं कलकत्ता में रहता, मेरी तकरीर का टाइम होता, अल्लाह मसीद कैसर खाली साहब से पूछता क्या बजे तकरीर करना, 2 बजे जिन्नात को बुलाता। मैं कहता चलो आधा घंटा नहीं 15 मिनट के अंदर मोहन गार्डन पहुंचना है, मैं हाजिर हो जाता। माइक वाला आया परेशान करने, मैं मुवक्किल को कह देता उसके दिमाग में जाकर के एक सीख घुसा दे, वो जाएगा अपोलो, जलसा होता रहेगा। लेकिन
ایسا ہوتا نہیں, بہت پاور والا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ جو بڑا پاور والا ہے, آئی جو روزانہ جو فاقہ کشی سے گزرتے ہو اتنی غریبی میں, تم اس سے کہا نہیں پیسہ اسے کہ مطالبہ کر لیتے ہو؟ بولا ہاں ٹھیک, تم نے مشورہ دیا, آج آنے دو. کھا پی کے سویا, آ گیا شیطان, پھر اٹھایا لے گیا. تو بول رہا ہے کہ اجی میں بڑا پریشان ہوں, اور تم میرے ساتھ, تم لوگ تو پاور والے ہو, جہاں سے چاہو وہیں سے گھوٹالا کر دو. ہاں ریزرو بینک صاف ہو جائے, تم لوگ اتنا پاور رکھتے ہو, تو ہم جو اتنے غریب ہیں تم کیوں کچھ تو کر نہیں. بولا کیا چاہیے؟ بولا پیسہ. بولا تم پہلے کیا نہیں بولے؟ پہلے بول دیتے. کتنا چاہیے؟ چل حق مند کیا, کھولا, پہنچ گیا, پیسہ ہی پیسہ. بولا جتنا چاہیے باندھ لو. جو پایا, بورا ہو یا ڈرام ہو یا جو ہو, پورے پیسہ کو باندھ لیا. کہا اٹھاؤ. اب اٹھ ہی نہیں رہا تھا, اتنا باندھ لیا اٹھ ہی نہیں رہا تھا. بولا اٹھاؤ لے جاؤ. پیسہ دیکھا, منہ میں پانی آ گیا, مار مرے چاہیے. اٹھا لیا, ادھر اٹھایا, ادھر پیخانہ ہو گیا. اب جو پیخانہ ہوا, صبح ہوئی, اتوار ہنگامہ ہو گیا. اس کی بیوی نے کہا کل تک تو تم پیشاب کرتے تھے, جو تم لیٹرین کر دیا. بولا ہم کو کیا کہہ رہے ہو, تم ہی تو بولی تھی, تو پیسہ ہم نے مانگ لیا, ہم نے اٹھا لیا, ہوا تھا وہاں, کیے تھے وہاں, ہو گیا یہاں. ذرا لوگ سمجھتے نہیں حلال اور حرام. اللہ کی قسم, اللہ نے جس کو غریب بنایا ہے تو بھی خدا کا شکر ادا کرے, اور جس کو امیر بنایا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیونکہ غریب ہے تو بھی کامیاب. فقط ایک شرط ہے غریبی کو, غریبوں کے لیے, کہ ہمیشہ صبر کرے. اور امیر وہی کامیاب ہے جو ہمیشہ شکر کرے. اگر غریب بے صبر ہو جائے تو غریبی اس کے لیے مصیبت ہے, اور اگر کوئی امیر ناشکرہ ہو جائے تو امیری اس کے لیے مصیبت ہے. غریب ہے تو صبر کیجئے, بیمار ہے تو صبر کیجئے, جھوپڑی میں رہتے صبر کیجئے, جھگی میں رہتے صبر کیجئے, کسی سے شکوہ گلا نہ کیجئے. ہم لوگ اس معبود کے ماننے والے ہیں جو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے, لیکن اس کی مرضی ہے کہ اے لوگو, وہ دولت تمہارے پاس نہیں ہے جو میرے محبوب کے غلاموں کے پاس ہے. تم بے دین ہو, بددین ہو, تو لو دنیا کی دولت تیرے لیے, محبوب کے غلاموں کے لیے ایمان کی دولت ہے, قرآن کی دولت. کبھی بھی بے صبر نہ ہوئیے دوسرے کے پیسے کو دیکھ کر کے, کبھی بھی نہیں. آپ مسلمان ہیں, شیر کی طرح مزاج رکھیے. شیر دوسرے کے شکار کو منہ نہیں لگاتا ہے, اور سچا مسلمان بھوکا مر جائے لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا. جی سنیے, محبت رسول کیا کہتے ہیں دوستو, محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک گوشہ. اماں تم لوگ بھی سنو, حالانکہ بہت محبت سے سن رہی تھی. ظالموں نے, ظالموں کہیں کہ ظالموں کہہ دیں, صاحب کہہ دیجئے, صاحب ہے, ظالم بھی ہے ظالم بھی ہے, آ کے ڈسٹرب کر دیا. وہ جو پردہ تھی, لیکن کیا کہیے گا. بہر سنیے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج میں ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ ہے. ان کے ابا کا نام ابو سفیان, بعد میں ہوئے مسلمان. نبی کے سب سے پہلے سب سے بڑے تھے دشمن. بدر میں یا مکہ شریف سے مدینہ تری تب لے کر کے حملہ کر دیا, اتنے بڑے دشمن. لیکن قسمت تیز تھی, قسمت اچھی تھی, اللہ نے ہدایت دے دیا, مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بیٹی سے میرے سرکار کا نکاح ہوا, اور سرکار کی زوجیت میں تھی. اب وہ مدینے میں تھی. آپ لوگ دھیرے بولیے سبحان اللہ. مدینے میں تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو سفیان جو ابھی کلمہ نہیں پڑے تھے, وہ چلے گئے مدینہ شریف. اور جب کہا کہ آ گیا ہوں مدینہ شریف تو اپنی بیٹی سے ذرا ملاقات کر لوں. گئے اپنی بیٹی کے گھر, حضرت ام حبیبہ کے گھر. اور جو بستر لگا تھا, سن لو میرے بھائی سن لو, جو بستر لگا تھا اس بستر پہ ابو سفیان بیٹھ گیا.
बेटी उम्मे हबीबा खड़ी हो गई, कहा आप यहां से उठिए, बिस्तर से उठिए। कौन कह रही है? बेटी। किससे? अपने बाप से। उठिए उठिए, खाली कीजिए। का मतलब? कहा आप नापाक, आप मुशरिक, आप नापाक, और आप इस लायक नहीं है कि जिस बिस्तर पे नबियों का इमाम बैठता है उस बिस्तर पे कोई मुशरिक बैठेगा। उठिए। कहा मैं तेरा बाप नहीं हूं। कहा होंगे, लेकिन मैं भी रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में हूं। अब मेरा ईमानी तकाजा ये कह रहा है कि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बाप रहे चाहे कोई रिश्तेदार, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नबी का कलमा पढ़ लीजिए, फिर आपका भी मर्तबा बुलंद हो जाएगा। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? हजरत उम्मे हबीबा ने बता दिया। जो नबी का नहीं वो, मुंह खोल के, जो नबी का नहीं वो। आइए एक गोशार में बता रहा हूं। इसी तकरीर को मैं इतना चिल्ला चिल्ला के कहता कि माइक वाले भी दाएं बाएं करने पे मजबूर होते हैं, लेकिन सुन लीजिए, कमी कुछ नहीं है। आवाज मेरी पहुंच रही है ना? कोई कमी है क्या? आप में भी कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। 2:30 बजे रात में भी आप लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह, या गरीब नवाज, या आला हजरत, या महबूब इलाही। आला हजरत सरकार का नाम लीजिएगा। दिल्ली में जो मौलवी साहब है, पढ़ा लिखा अनपढ़, पढ़ा लिखा चौपट, उसको बीमारी है कलम चलाने की। सारी दुनिया सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में जाने को बेकरार है। आई पगला अक्ल का यतीम दिल्ली में कभी कसापुरा जा रहा है, कभी करोलबाग जा रहा है, कभी मोती नगर जा रहा है, कभी मोहन गार्डन जा रहा है। दिल्ली में खिसियानी बिल्ली की तरह घूम रहा है। मजमा इतना हुआ, बाद में उसी पे वो क्या करते, विचार विमर्श कर रहा। इतना मजमा नहीं था, इतना मजमा था। अरे भगलोल, कितना मजमा था जब तू था नहीं। तुझे क्या मालूम? तुझे अपने राय देने की क्या जरूरत थी? मुझसे पूछ तो मैं बताऊंगा कि उलमा कितने थे उसका अंदाजा नहीं, शोरा कितने थे उसका अंदाजा नहीं, वली के जनाजे में खुदा के औलिया कितने थे इसका जनाब। मौलवी साहब दिल्ली में रहता है। हजरत 4-5 रोज पहले किताब पढ़ रहा था, सरकार मौलाए कायनात के उन्वान पे किताब थी, तो उसी में लिखा था, मैं पढ़ रहा था वहाँ, आई मौलवी साहब मुझको याद आ गया। लिखा था, आप लोग सुन लीजिएगा, तकरीरें होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी बुजुर्गों का कर्म होता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ जाती हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर अक्ल से ज्यादा किसी को इल्म हासिल हो जाए, वो इल्म उसके लिए मुसीबत हो जाती है, शर हो जाता है। यानी अगर अक्ल से ज्यादा इल्म आ जाए, वो इल्म उसके लिए शर, यानी वो आदमी अब शरीर हो जाएगा, शरारत करेगा, मुसीबत। यही आदमी मौलवी साहब है, अक्ल से पैदल है, इल्म वाला है, इसीलिए भगलोल भी है, बेहाल भी है, बदहाल भी है। और क्यों न हो, आला हज़रत से पंगा लेगा, न यहाँ का रहेगा न वहाँ का रहेगा। मैं डिक्लेयर बोल रहा हूँ मेरे भाई, समझ लीजिए। आप लोग किसी मौलवी साहब के चक्कर में मत रहिएगा, सारे बुजुर्गों को मानिए, लेकिन आला हज़रत सरकार को भी मोहब्बत कीजिए। चूंकि बहुत वसीम मुहसिन को ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, बहुत बड़े एहसान करने वाले को आला हज़रत कहते हैं। तो धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये धीरे है, मीडियम में बोलिए सुभान अल्लाह। अब हाई फाई बोलिए सुभान अल्लाह। आओ प्रशासन के लोगों, आओ देखो आवाज कैसी निकल रही है नबी के दीवानों की। सुनिए, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? मैदान बद्र। हाँ, कहाँ चला मेरा दोस्त? क्या बात है। नहीं, जिन्स वाला भी जलसा में आता है तो अच्छी बात है। हाँ, जिन्स नहीं दोस्त, टेंशन मत लोगे। बस ये है कि अच्छा कपड़ा पहनो,
जो ढीला ढाला कपड़ा हो, बैठने में आराम हो, सोने में आराम हो, लेटने में आराम हो, चलने में आराम हो, ऐसा कपड़ा न पहनो। पहनो तो प्रॉब्लम, उतारो तो प्रॉब्लम, बैठो तो प्रॉब्लम, फट जाए तो प्रॉब्लम। हजरत सुनिए, कुछ लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, अब वो पैंट पहनते हैं, समझ गए, दादा नाना सब हो जाता है, और इतना बड़ा खचड़ा होता है, उस उम्र में भी शर्ट को इन करके पहनता है। अरे बेवकूफ, नंगा कपड़ा पहन के क्यों हो रहा है? कपड़ा का मकसद है कि सत्र की पर्दापोशी हो। सब इस पे ख्याल रखिए। मान लीजिए हम पैंट पहने हुए हैं, समझ गए, और शर्ट अंदर है, समझ गए, बेटी सामने है, घर की दीगर मस्तूरात सामने है, क्या सोचेगी? कुछ तो हया करो मेरे भाई। इस्लाम ऐसा मजहब है जो मुहज्जब वाला मजहब है, तहजीब वाला मजहब है, सबका ख्याल रखता है। फैशन के दौर में अपनी असलियत को न भूलो। दुनिया जहां जाए, वेस्टर्न कल्चर गालिब हो जाए, लेकिन नबी का जो दीवाना होगा वो यही कहेगा, हम वही करेंगे जो मेरे महबूब को पसंद आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? कितने लोगों को नींद आ रही है? खैर मनाइए कि आज माइक ने आपको सुला दिया, वरना मैं बोलूं और सो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चूटी भी काट लूंगा, गर्म पानी का भी इंतजाम करवा दूंगा, और अगर नहीं मानिएगा तो कब्रिस्तान में कान्हा लगा के सुला दूंगा। सोने का नाम नहीं लीजिएगा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैदान बद्र में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला शामिल थे, तलवार निकाले हुए थे, हाँ, और ऐन लड़ाई के वक्त में उनके मामा सामने आ गए। उनके मामा आस बिन हशाम सामने आ गए। कहा भांजा, कहा कैसा भांजा, कैसा भांजा? कहा मेरी बेटी, मेरी बहन का बेटा। कहा यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं, एक ही रिश्ता है, जो नबी का नहीं वो ऐसा मामा। जान बचाओ जान। का ये बात है, चूंकि अबू जहल की तरफ से उनका मामा, नबी की तरफ से भांजा, निकाला तलवार, मामा के सर पे ऐसा वार किया कि सर को चीरते हुए अलग तक तलवार पहुंची, मामा वहीं पे ढेर हो गया। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया कि देखो, जो नबी का नहीं वो मोहब्बत रसूल ये है कि मामा हो, रिश्तेदार हो, सबसे ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करें, तब जाकर के ईमान मुकम्मल हो जाएगा। और हम लोग घुसपैठ करते हैं, अब मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। मोहब्बत रसूल, गुलामी रसूल, पैरवी रसूल, इत्तिबाए रसूल बहुत बड़ी दौलत का नाम है। लोग समझते हैं बहुत आसान, ऐसा कुछ नहीं है। हम नबी के गुलाम हैं। हर वक्त हर काम करने से पहले सोचिए, ये काम मेरे नबी को पसंद है या नहीं, वही कीजिए जो रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए। तकरीर खत्म कर दूं तो मुबारक भाई क्या करेंगे? फजर के बाद शुरू करेंगे। आफ्ताब आलम ग्यावी साहब जो कलकत्ता से आए, माशाअल्लाह, उन्होंने तो अभी शुरू ही नहीं किया है, बस एक सरसरी तौर पे मुलाकात हुई, लेकिन जालिम सब आ गया। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह। सैफ रजा छपरवी को भी आपने सुना, 2 घंटे, अभी 3 घंटे तक मुशायरा होगा, नाथ ही नाथ, मनकबत ही मनकबत, सुभान अल्लाह कहते रहिए, ये नाथ पढ़ते रहे, सबकी रूह निकल जाए, सब जन्नत का हकदार हो जाए। नहीं भाई, नाथ पढ़ते पढ़ते क्या कहने। आप लोग नहीं मत कहिएगा कि मौलवी साहब सिर्फ मरने की दुआ करता है, बहुत प्यारी दुआ हो रही है, अल्लाह कबूल फरमा ले। हाँ बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारा हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक मर्तबा हुआ है क्या, इत्तिबाए रसूल, मोहब्बत रसूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा हजरत अब्दुर्रहमान जी, वो अभी कलमा नहीं पढ़े थे, अब मैदान बद्र में मुकाबला हो गया, तो अबू जहल की तरफ से उनका बेटा, नबी की तरफ से अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हाँ, तो बाद में मुसलमान हो गए। तो मुसलमान होने के बाद एक दिन बाप बेटा आपस में बैठे हुए थे, तो बात चली पास्ट टेंस की, तो उनके बेटे ने कहा, अब्बा एक बात कहूँ? कहा बोलो। कहा अब्बा, मैदान बद्र में 17 रमजान को
آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں چاہتا تو گردن اڑا دیتا، لیکن میرے آپ سامنے تھے، آپ کی محبت غالب ہو گئی، میں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا میں کیسے ماروں، یہ تو میرا باپ ہے۔ کہا اچھا، کہاں؟ اب یہ جواب سنیے ان کے ابا کا۔